हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रखर एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और मुझसे जुड़ना चाहते हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। सो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 3 थिंग्स विच मेक्स यू अ सक्सेसफुल रिक्रूटर। यस, सो 3 चीज़ें बताऊंगा जिनके बेसिस पे अगर आप एक रिक्रूटमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, एक रिक्रूटर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आप याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें जो एक रिक्रूटर के अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल रिक्रूटर बन पाएगा। बात कर लेते हैं पहली चीज़ की। सो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। यस, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हो, राइट, मान लो आपने कोई कंसल्टेंसी ज्वाइन करी या आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, तो हो सकता है वहाँ पे फ्रेशर की भी रिक्वायरमेंट हो सकता है वहाँ पे 1 या 2 साल के बंदे की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जिसका 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस है। सो वहाँ पे क्या होगा, चलो फ्रेशर के केस में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे चल जाएगा, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के केस में चल जाएगा, बट नहीं, अगर मैं 8-10 साल की बात करूँ या 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस की बात करूँ, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है और अक्सर ही होता है कि आप तो क्वेश्चन करोगे ही करोगे, राइट, सामने से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। सो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे आपको प्रॉब्लम आएगी उनसे बात करने में, डिस्कशन करने में, और डेफिनेटली आपका और आपकी कंपनी का इंप्रेशन उनके माइंड में ख़राब होगा। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना सो दैट कि आप एक सक्सेसफुल रिक्रूटर बन पाते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। सो दूसरी चीज़ है सेल्स। यस, अब सेल्स, मैं सेल्स क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे अरे भैया रिक्रूटमेंट में सेल्स का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं, एक रिक्रूटर को सेल्स आना बहुत ज़रूरी है। सेल्स कैसा, देखो आपने जब भी किसी को कॉल किया, राइट, किसी भी कैंडिडेट को, आप अपनी कंपनी को बेच रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि आपको मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है। तो अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में या अपनी कंपनी को आप सेल नहीं कर पाओगे, उसके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज नहीं बना पाओगे, तो कैसे आप एक सक्सेसफुल रिक्रूटर बनोगे। तो रिक्रूटमेंट का ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है रिक्रूटमेंट में तो आपको डेफिनेटली सेल्स करना आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेकंड टर्म में देखो तो आप अपनी कंपनी को सेल कर रहे हो, और आपकी कंपनी में कोई बंदा तभी आएगा जब आप अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये ध्यान रखना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो सो दैट कि आप अच्छे से अपनी कंपनी को सेल्स कर पाओ। तीसरी चीज़ की बात कर लेता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग। यस, सो तीसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग। लेट सपोज आपने कहीं पर ज्वाइन किया, आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको समझा भी दिया, मान लो आपके बॉस ने या आपके कोलीग ने कि हमको ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, बट आपको खुद से भी वो जॉब डिस्क्रिप्शन समझना है, उसको 4-5 बार पढ़ना है, उसको समझना है कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें रिक्वायर्ड है। और अगर आप जब तक जॉब डिस्क्रिप्शन समझोगे नहीं, आप सामने वाले को भी नहीं समझा पाओगे। लेट सपोज आपने मुझे कॉल किया, आप अगर आपको खुद ही जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है तो आप मुझे क्या समझा पाओगे। सो जॉब डिस्क्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिक्रूटर के लिए। सो मेक श्योर कि आप जब भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना शुरू करो। कई बार क्या होता है हम 1-2 कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं और पोर्टल पे उसे डाल के सीधा हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा मत करो। स्पेशली टेक्निकल पोजीशंस में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन की। सो ये तीसरा पॉइंट था जो आपको बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल रिक्रूटर बनने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, वन मोर लाइन आई वुड से, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।